हाँ, देखिए, आप लोग को और सभी अरुणाचली को मैंने कल प्रेस ब्रीफिंग में बताया है। ऑलरेडी धरना का जो सर्कुलेट हो चुका है डिमांड्स को, जहाँ जहाँ में करप्शन हुआ है ऑलरेडी हम लोग ने डिस्प्ले किया है। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली करूँगा कि थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ कि धरना किस लिए करा ना। मेन रीज़न तो वही है। देखिए, आज का दिन में देखिए कितना जो लोग मिनिस्टर एमएलए बन चुका है उसका तो कोई मुझे पता नहीं, लेकिन जो अभी हमारा जो प्रेजेंट सीएम है उसका जो टेन्योर है उसको हम खुद से महसूस कर रहे हैं। पहले जो हो चुका है तब हम चाहता था, लेकिन अब जो हो रहा है ये मैं खुद प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। तो आजकल ज़माना में क्या होना चाहिए मुझे पता है, वो सारे दुनिया को पता है, सारे जनता को पता है। तो इसलिए हमारा ह्यूमन बींग को क्या चाहिए, बिजली चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए, और इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड चाहिए ना, रोड कम्युनिकेशन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सोशल मीडिया दुनिया में रहना है, तो टेलीफोन रहना है, सब कुछ आजकल दुनिया में क्या चाहिए, वो तो चाहिए। तो वो जो हम लोग का बेसिक जो नीड्स है वो आज का दिन में मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि दिन ब दिन हमारा जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो हमारा स्टेट का जो दिन ब दिन घटता जा रहा है। जैसे रोड का बोलो, हाईवे का बोलो, हमारे कितना जो लोग हैं, कितना एरिया, कितना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ में रोड अभी तक सदियों से पहुँचा ही नहीं। अराउंड 1000 2000 ऐसे ये पहले सदियों से हमारा चौथा से आज तक देख रहे हैं, कुछ हुआ है, कुछ डेवलप हुआ ही नहीं। तो सैंक्शन जो आता है हर वक्त, हर साल हमेशा सैंक्शन आता है। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे से पाउंडिंग करता है, करोड़ों का पाउंडिंग करता है, यहाँ में सही इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। और बिजली देने के लिए देखिए यहाँ में दीदी GJY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ये एक बिजली का ये स्कीम है, पावर डिपार्टमेंट का है। ये जहाँ में बिजली नहीं पहुँचता है उसको बिजली देने के लिए हमारा मोदी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। इतना करोड़ों रुपया दिया है, अराउंड 426 करोड़। तो वो 26 करोड़ को आधा पैसा काट दिया, अराउंड 142 करोड़ उन्होंने DCM CM इन्वॉल्व करके मिला के काट दिया। वो काम में क्या था, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में, और ये नामसाई, बोमदिला, तावांग, ये 3 जगह में सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है। उधर में और बिजली तो है ही है ना। हमारा कितना डिस्ट्रिक्ट है, 25 डिस्ट्रिक्ट जहाँ में बिजली नहीं है, कितना है। अब 142 करोड़ को देखिए इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमारा देश के लिए सोचता है तो, हमारा जनता के लिए सोचता है तो, जनता आप लोग भी सुनिए, सही अगर सोचता है तो, हमारा प्रदेश के लिए सोचता है तो आप उसको सही इम्प्लीमेंट करना है। आज के दिन में देखिए इसको 142 करोड़ को सिर्फ 3 जगह में बताए तो काम किया नहीं है। देखिए 3 जगह को, इसमें बहुत बड़ा गलती हुआ है। आजकल ज़माना में आप लोग भी जानता है कि आजकल ज़माना में ई टेंडर बेसिस चलता है, ई टेंडर हुआ नहीं। और जब उसी दिन को जब ये टेंडर हुआ था उसी दिन का पेपर ही नहीं है। कई लाइब्रेरी में भी देखिए आप लोग को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट करने के लिए किया है, कहीं से भी एनओ से कुछ पेपर डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया है, कहीं में भी मिला। सारे अरुणाचल में आप लोग दुनिया उसी दिन का नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ईस्टर्न जोन और वेस्टर्न जोन होता है, ये इस तावांग बोमदिला एक ये अलग जोन है, ये नामसाई अलग जोन है। उसको आप एक ही जगह में कैसे करके आप टेंडर कर सकता है। ये अलग अलग अपना अपना डिवीज़न है, अपना अपना चीफ ये सेक्रेटरी ये इंजीनियर है ना, तो अपना डिवीज़न को खुद और हैंडल करेगा। आप एक ही दिन में क्यों कर सकता है। उसमें बहाना इसलिए हमें ई टेंडर किस लिए नहीं किया, बोले से नेटवर्क नहीं है। अरे सदियों से, कितना साल से हमारा तावांग बोमदिला में नेटवर्क चल रहा है, इतना अच्छा खासा
नेटवर्किंग है, कैसे आप ऐसे बोल सकता है? और कुछ एडवांस भी बोला नहीं है ये टेंडर डालने के लिए। उसके बाद बहुत बड़ा रीज़न हुए है आप लोगों में डॉक्यूमेंट यहाँ में है जो फेक बीजी बना है, बैंक गारंटी फेक बनाया है। बैंक वाला ICICI बैंक ने ऑलरेडी हम लोग को डॉक्यूमेंट दिया है कि मेरा यहाँ से कोई फेक बीजी नहीं बनाया है। रिगार्डिंग ये प्रोसेस को लेके ऑलरेडी हम लोग को नो चिट दिया है, ऑलरेडी उसका ये चिट तो दे दिया, लिख के दे दिया, रिटन वे में भी है, ओरिजिनल भी है, जेरोक्स भी है, आप लोग चाहे तो ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, उससे घोटाला और क्या हो सकता है। देखिए आज का दिन में हमारा जो डिमांड है जो ये एलिगेशन है 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट सबसे पहले तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जस्ट आप लोग को मैं हाईलाइट बताता हूँ कि ये 68 करोड़ का है। ये थोड़ा पहले मैं शुरू में हाईलाइट किया था, हमारा ह्यूमन बींग को, हमारा लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना तो चाहिए। विदाउट खाना में हम लोग नहीं जी सकता है। हम लोग को चावल चाहिए, ये चावल का मामला है, हमारा पेट का मामला है, हमारा जनता का पेट को इन्होंने ख़त्म किया है। 68 करोड़ का है, ये हम लोग को सही ढंग से चावल दिया ही नहीं, डायरेक्ट दिया नहीं है, ऐसे ऐसे बहाना लगाए, सही गलत फेक बिल बनाया है, या में रोड नहीं पहुंचता है, जहाँ में माटा से बुकना पड़ा, ऐसे ऐसे क्या क्या बहाना करके कुछ भी करके उन्होंने लूट दिया। उसके बाद देखिए, और सेकंड जो स्कीम है ये पावर डिपार्टमेंट का है। पावर डिपार्टमेंट सॉरी नॉट पावर, तो हो जाएगा, तो उसको हम ऐसे शॉर्टली अलग अलग बता देगा। पावर डिपार्टमेंट में देखिए, इसमें 1400 करोड़ है, 1400 करोड़। उन्होंने MOU साइन किया, MOU साइन करके 142 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा। MOU साइन करके 142 ले लें। उसके बाद देखिए NHPC से 225 करोड़ जो लोन लिया है। लोन लेने के बाद क्या है, 9% में लोन लिया है बैंक से, तो 180 करोड़ उन वापस डिपॉजिट किया है। रिमेनिंग 45 करोड़ आज तक पेंडिंग है। वो कहाँ चला गया? कोई रिकॉर्ड रिकरिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, वो गायब हो गया। तो इंटरेस्ट मोटा मोटी करके कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के अभी कितना आ गया? 820 करोड़। उसको अभी कौन देगा? भरपाई कौन करेगा? हमारा जनता करेगा? नहीं करेगा। जो घोटाला किया वही तो करना पड़ेगा, गलती किया वही तो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये उसका घोटाला है। उसके बाद देखिए उसके बाद माइनिंग में भी देखिए, इसमें 32 करोड़ का है। 32 करोड़ को, ये जो 32 करोड़ है, देखिए ये जो हमारा स्टेट का जो रेवेन्यू है, जो हमारा ये रतन शर्मा जो बाहर का जो ये है टेंडर जो बनाया था, किया था, उन्होंने बिल को समेत हमारा स्टेट के लिए दिया था, लेकिन उसको भी हम लोग ने FIR लॉन्च किया है। उन्होंने हमारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में समेत करना है ना, डिपार्टमेंट तो हैंड टू हैंड देना क्या ज़रूरी है ना। वो भी बहुत बड़ा घोटाला है जो हमारा स्टेट को 32 करोड़ जो रेवेन्यू के लिए दिया है, तो वो भी तो घोटाला है। जो अभी हम लोग स्टेट को दिया था रेवेन्यू 132 करोड़, वो भी घोटाला, उसको भी हम लोग FIR लॉन्च किया है। वो भी एक दिन आएगा, ये इशू में सेम निकलना पड़ेगा। आप दिया भी है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में डालना है ना, आप किसी का पैकेट में क्यों डाला है? ये सारा पॉलिटिशियन, सारा बिजनेसमैन जहाँ में इन्वॉल्व है, जहाँ कौन लोग साथ में क्या है, ये तो ना घोटाला है। या हमारा ट्रेजरी में रहना चाहिए, हमारा अकाउंट में रहना चाहिए, स्टेट का अकाउंट में, इसको अभी कौन देगा? ये बहुत बड़ा घोटाला है ये माइनिंग का। अब लोग चार तरफ डिमांड के बात करो। देखिए, चार तरफ डिमांड हमारा 4 पॉइंट है। सबसे पहले
हमारा जो प्रेजेंस है वो अपना पद से हटना है, इस्तीफदान होना है सबसे पहले उसको। उसके बाद जो या करप्शन में जो इन्वॉल्व है वो अरेस्ट होना है, जो ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व है वो अरेस्ट होना है। उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स जो इन्वॉल्व है वो भी अरेस्ट होना है। जो ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व है उसको हमारा स्टेट का जो जेल है, सेंट्रल जेल, जूली जेल में लेके जाना है, वो हमारा मांग है। उसके बाद जो पॉलिटिशियन लीडर्स जो इन्वॉल्व है, हायर अथॉरिटी जो इन्वॉल्व है, उसको तिहाड़ जेल में ले जाना है, ये मेरा डिमांड है। उसके बाद आना जो लास्ट पॉइंट है, ये हम लोग का मांग हुई है कि उसको फ्री एंड फेयर में CBI इन्वेस्टिगेशन करने देना है। क्यों बोलने से, अभी देखिए माइनिंग का बोलो, 2019 से ऑलरेडी कोर्ट ने उसको बोला SIT इन्वेस्टिगेशन करें, आज तक का है किया ही नहीं। क्यों बोलने से, वो जो SIT जो है ये हमारा स्टेट का अंदर में है, पेमा कंडू का अंदर में है। ऐसे होने से तो कैसे वो फ्री एंड फेयर कर सकेगा, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेगा। तो इसलिए हमारा मांग हुई है, आप कुछ समय के लिए आप अपना पद से हटिए, CBI को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, फ्री एंड फेयर करने का। इन्वेस्टिगेशन करने का बाद अगर आपको आपका पास सही प्रूफ है ना, आप गलत नहीं किया तो वापस आइए, क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ समय के लिए बस कुछ समय के लिए वो हटना है। अगर वो सच में करप्शन है, सच में वो लेदर के लिए फिट नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली परमानेंट हटना पड़ेगा, वो खुद रिजाइन देना है ना। वो हमारा जो जनता है उसको भी आप लोग कैसे मानेगा ना। जो करप्शन है फिर वापस बेचने दे, वो तो नहीं हो सकता है। इन केस करप्शन नहीं है, आप खुद का जो ये सही प्रूफ को दिखाने से तो वापस आए, क्या प्रॉब्लम है। आप बनो, कोई भी बनो, क्या प्रॉब्लम मुझे, हमें कोई लेदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई भी PM बनो, CM बनो, कोई भी मिनिस्टर बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी हमारा प्रदेश में जो घोटाला चल रहा है, तो करप्शन चल रहा है, उसको किसको बोलेगा, आपको ही बोलेगा, CM को बोले, DCM को बोलेगा, किसको बोले, DCM CM आप दोनों ही इन्वॉल्वमेंट है ये चीज़ में। आप नो चीज खुद लिख दिया है तो इसमें तो इन्वॉल्वमेंट है। अपना डिस्ट्रिक्ट में देख के पावर का खुद का जगह में इम्प्लीमेंट करता है, कुछ काम किया नहीं, कौन करेगा आप दोनों का अलावा। जो छोटा मोटा ऑफिसर जो इन्वॉल्व, किसका कहने पे किया, आप दोनों का कहने पे किया, ये सरासर ये गलत है। उसको हम लोग उसको ये फ्री एंड फेयर CBI इन्वेस्टिगेशन करने दें।